हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23rd जैन के शिफ्ट वन के पेपर। अब तक हम लोग चार पेपर डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन कौन सा चार? 21st जैन के शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू, और 22nd जैन के भी 22nd जैन के भी कौन सा शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 23rd जन के शिफ्ट वन के पेपर। ये पेपर थोड़ा सा टफ था, और ये पेपर 23rd शिफ्ट वन में मेरा बेटा भी दिया था, और मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किए थे, ठीक है, और कौन कौन सा सही किए थे। ये क्वेश्चन सही किया था, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ, हर एक चैप्टर में, हर एक पेपर में ये एनर्जी से रिलेटेड, बोर्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है, और साथ मेनली एनर्जी से रिलेटेड आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला तो कभी नहीं भूलना, E इक्वल टू ई नोट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ई नोट का वैल्यू भी याद रखिए। यही पूछा है इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज ट्रू इन द फॉलोइंग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कोई भी हो सकता है, ये हीलियम प्लस हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, हीलियम प्लस, हाइड्रोजन, लिथियम प्लस भी हो सकते हैं। इनके लिए देखना है, तो देख लेते हैं हम लोग। इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास, ई का वैल्यू हो जाएगा, ई का वैल्यू ई इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इलेक्ट्रो वोल्ट होता है, तो ये जूल में है, इसमें जे जूल में एनर्जी है। तो हम लोग को करना पड़ेगा माइनस 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये हो जाएगा जूल में हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, कोई बच्चे डायरेक्ट ये याद रखते हैं, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁹ जूल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखते हैं। तो अगर हम लोग यही चीज लगाते हैं सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए, तो क्या इतना आएगा? बिल्कुल नहीं। एक तो बात, हमें माइनस होते हैं, हमारा सेकेंड नहीं होगा और थर्ड नहीं होगा, दोनों में प्लस लिखा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट के लिए अगर चेक करोगे, तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो हम लोग का हो जाएगा ई का वैल्यू एन इक्वल टू 2 के लिए, हाइड्रोजन के लिए माइनस 2.18 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर है -80। ये चीज अगर सोल्व करोगे तो ये तो इतना नहीं आएगा, ठीक है, 4 से डिवाइड होगा तो 2.1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, तो 1 भी नहीं होगा हमारा, तो सीधे सीधे 4 आंसर हो जाएगा। अगर 4 वाला को चेक करना हो दोबारा, तो एक बार 4 वाला को हम लोग चेक कर लेते हैं। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये फॉर्मूला लगा दो, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻80, जेड का वैल्यू लिथियम के लिए होता है 3 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन का वैल्यू है थर्ड ऑर्बिट, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1, और ये आपका आंसर हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनर्जी से रिलेटेड हमेशा आता है, ये क्वेश्चन गलती हो गया था, गलती से गलती हो गया था। Which of the following graph accurately present the plot of partial pressure of CH2 and mole fraction of acetone, ठीक है। इसमें ये नहीं कहा रहा है गैस इन लिक्विड है या लिक्विड इन लिक्विड है, इसीलिए दोनों कंसीडर करना पड़ रहा था, इसलिए ये थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एसीटोन है, CH3CO, ये तो लिक्विड है, और ये जो CH2 होते हैं CO2 जैसा है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस होते हैं, ये इस पे डिजोल्व है। तो अगर ये डिजोल्व है, हेनरी फ्लो लगाओगे, हेनरी फ्लो बात करें अगर हम लोग, तो हो जाएगा P इक्वल टू KH इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन तो सही बोल रहा है यहाँ पे। अगर इसको सॉल्यूशन लगाओगे, दोनों लिक्विड है, तो P ऑफ CH2, देखो CH2 का प्रेशर यहाँ दिया है, CH2 का लाइन दिया, तो CH2 का प्रेशर हम लोग देखते हैं जरा। P ऑफ CH2 इक्वल जो है P नोट हो जाएगा इन्हीं का इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको पता भी होना चाहिए, CH2 प्लस CH3COH, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। कैसा डेविएशन होता है? पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो ये नेगेटिव डेविएशन वाला तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें देखो क्या करता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन दोनों तो होगा नहीं, ये आइडियल तो है नहीं, ठीक है, तो सीधे सीधे ये आंसर हो जाएगा।
इस आंसर को ये वैलिड करता है, ये वाला जो लाइन है हेनरीज लॉ ये वैलिड करता है, और ये वाला जो हम लोग का है पॉजिटिव डेविएशन ये इसको वैलिड करता है। तो फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा इसमें 1। तो ऑप्शन से भी करने थे, 3 सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही हो सकते हैं क्योंकि ये होते हैं पॉजिटिव डेविएशन। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट आ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हैंकर गया थोड़ी देर के लिए, तो रिमोट होगा हमारे पास, तो एक बार एक डाउन रिमोट से कर लेंगे हम लोग। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ आ गया, सॉरी वेट कराए। तो हाँ, तो दी करेक्ट ट्रेंड इन फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी से हर एक पेपर में टेस्ट है, हर एक पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। आयनेशन एनर्जी कर लो, 100% क्वेश्चन आएगा हर एक पेपर में। थर्ड पीरियड के हम लोग को देखने हैं, थर्ड पीरियड में कौन है, इन सब एलिमेंट के देखने। क्लोरीन के पहले होता है हम लोग का सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, ठीक है, फिर ये एल्युमिनियम, ये सब एलिमेंट है। और इधर हम लोग का बढ़ता है और यहाँ होता है एक्सेप्शन, ये होता है एक्सेप्शन। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा, फिर हो जाएगा फास्फोरस का, फिर हो जाएगा सल्फर का। क्लोरीन का, फास्फोरस का, सल्फर का, फिर हो जाएगा सिलिकॉन का, फिर हो जाएगा एल्युमिनियम का। आंसर हो जाएगा 1। आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, कोई टफ नहीं था। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है फास्फोरस से ज्यादा सल्फर का, उसी तरह से यहाँ नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन इतना अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है। एक बार इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें बोल रहा है यहां से यहां जाना है, तो ये Br को हटाना है, एसिड बनाना है, ठीक है। अगर हम लोग पहला रिएक्शन देखते हैं तो कौन सा रिएक्शन इसमें करेगा, ये काम कर पाएगा H2Y पहुंचाने में, H2Y पहुंचाने में कौन सा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन काम कर पाएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं। तो पहला अगर करोगे तो यहाँ हो जाएगा OH, OH का ऑक्सीडेशन से हो जाएगा कीटोन, कीटोन का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिड नहीं बनेगा, तो पहला आपका तो होगा नहीं, ठीक है। और दूसरा जो है B2H6 ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, B2H6 H2O2 कुछ रिएक्शन करने ही नहीं जाएगा। अल्काइल हैलाइड में ये B2H6 का कौन सा रिएक्शन है, कुछ नहीं है। और थर्ड अगर करोगे जोन्स रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है, जोन्स रिएजेंट जानते होंगे, नहीं तो ये याद रखो CrO3 एसिडिक मीडियम में इसको कहते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइज करते हैं, तो पहले अगर 3 में 1 ले लोगे तो कुछ Br का ऑक्सीडेशन नहीं करता, अल्कोहल का करता है, तो ये भी होगा नहीं। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। फोर्थ से देखोगे तो पहला रिएक्शन करोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है तो अल्कीन बन जाएगा। तो पहला रिएक्शन से आपका बन जाएगा क्या, मैं बता रहा हूँ, अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग बना लो ये CH डबल बॉन्ड CH2, पहला रिएक्शन हो गया। फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग कराओगे यहाँ पे। और सेकंड रिएक्शन अगर हम लोग कराओगे यहाँ पे, सेकंड रिएक्शन ये क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फेमस रिएक्शन है, खूब आते हैं। इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ वाटर का एडिशन होते हैं। ये बन जाएगा PH CH2 CH2OH। और अगला है जोन्स रिएजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से बन जाएगा एसिड, जोन्स कर देगा ऐसा काम। जोन्स रिएजेंट कौन है, याद कर लिया, CrO3H+। तो क्वेश्चन आसान था, ऑप्शन से भी कर सकते थे। आंसर हो गया 4। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इन द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेल पोटेंशियल विल इंक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज कब करेगा, नट्स इक्वेशन जो होते हैं ना, क्या इक्वेशन होते हैं, E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 से जा रहा है +1, ये इधर वाला एनोड होगा, और यहाँ होगा रिडक्शन कैथोड में +3 से, ये एक साथ सॉल्यूशन होता है, +2 जाएगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कैथोड वाला, ये हो जाएगा। तो एक का उधर भी चाहिए इधर भी चाहिए, 1 होगा लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। हम रिएक्शन लिख देते हैं आपको, क्या होगा, Ag जो है Cl- के प्रेजेंस में, यहाँ पे Cl- के प्रेजेंस में है पूरा सॉल्यूशन, Cl- के प्रेजेंस में
AgCl बनती है। क्या बन जाएगा? AgCl, ये ऑक्सीडेशन हुआ, प्लस ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ये, ठीक है। और फिर जो है ये हो गया एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा? +3 प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe+2 बन जाता है, ये हो जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गया और ये हो गया रिडक्शन। तो इसको अगर नेक्स्ट इक्वेशन में लिखोगे आयन सब हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कौन कौन सा आयन आएगा। प्रोडक्ट में आएगा, ऊपर में आएगा Fe+2 और नीचे आ जाएगा Cl- और Fe+3, Cl- and Fe+3 ये आ जाएगा। तो हम लोग को क्या क्या काम दिया है, इसने कहा है जो इसमें बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये हमको इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो माइनस जो है ये वाला डाटा कम कराना पड़ेगा, तो ये नहीं, ये इंक्रीज करने के लिए हाँ ये डाटा हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। ये डाटा डिक्रीज करने के लिए लॉग के अंदर वाला डाटा को हम लोग, ठीक है, ये बढ़ाने के लिए ये कम करना पड़ेगा, तो ये वाला डाटा को हम लोग को कम करना पड़ेगा। ये वाला डाटा कम माइनस करोगे तब ना ज्यादा होगा, तो ये वाला डाटा को कम करना है। ये वाला डाटा कम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वैल्यू कम करने के लिए Fe+2 कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये कम करने के लिए Fe+2 को कम करना पड़ेगा और Cl- को बढ़ाना पड़ेगा, Fe+3 को बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो Fe+2 क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज, इंक्रीज गलत है, Fe+2 डिक्रीज ये सही है। Fe+3 क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज, Fe+3 डिक्रीज गलत है, Fe+3 इंक्रीज सही है हमारा। Cl- को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज, Cl- को इंक्रीज, तो आंसर हो जाएगा CDE, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक ठाक था, ये क्वेश्चन कर सकते थे आप। दोबारा एक बार देख लेना, कमेंट में बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, X इज द प्रोडक्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोपेन नाइट्राइल एंड प्रोपेन नाइट्राइल कौन है? प्रोपेन नाइट्राइल आपका है CH3 CH2 Cl, ये है प्रोपेन नाइट्राइल। स्टेनस क्लोराइड प्रेजेंस ऑफ HCl, ये है स्टेफन रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन है, स्टेफन रिडक्शन है ये। स्टेफन रिडक्शन क्या करता है? हम लोग को अल्डिहाइड बनाता है, तो हम लोग बना ही लेते हैं। ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, एक बार पढ़ लेते हैं और भी, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाँ यहाँ तक Y हो गया आपका, नहीं पॉइंट दे दीजिए, X हो गया, X है आपका, ठीक है। फिर आगे लिखा Y इज द प्रोडक्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्यूटेन टू इन का क्या कर रहा है? ये ओजोनोलाइसिस कर रहा है। ब्यूटेन टू इन का ओजोनोलाइसिस करोगे, ब्यूटेन टू इन, एक बार ध्यान से देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूटेन टू इन यही है। इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो क्या करता है? ये बीच में यहां से तोड़ करके अल्डिहाइड बना देगा, तो ये बन जाएगा हम लोग के पास CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, दो बन जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा आपका Y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच प्रोडक्ट नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन 1 मोल ऑफ X एंड 1 मोल ऑफ Y रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। हाँ बेसिक मीडियम में, तो फॉलोड बाय हीटिंग, तो अल्डोल रिएक्शन देगा। अब क्या देगा? अल्डोल रिएक्शन। ये 1 मोल लेने बोल रहा है, ये 1 मोल लेने बोल रहा है, तो जो हम लोग का जो प्रोडक्ट होगा अल्डोल का, तो इनमें से कौन सा, नोट या एस लिखा था, while react with each other the presence of alkali followed by not obtained, ठीक है, कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। which of the following product is not obtained, तो ये सब बनेगा, इनमें से कौन सा नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन दिया है। हम लोग थोड़ा सा इसको इधर ले जाकर के सोल्व करते हैं। अल्डोल रिएक्शन लिखने आपको आता होगा, कैसे करोगे हम लोग? ये जैसे ब्यूट लिखा है, एक मिथाइल है, 4-5 कार्बन का है, ये याद है किसका किसका अल्डोल लिखना है हम लोग को? CH3 CH2 CHO और साथ में CH3 CHO का। तो अगर इन दोनों का अल्डोल लिखोगे तो 5 कार्बन का बनेगा, 3 और 2 5 का। अगर खाली इसका लिखोगे तो 4 का बनेगा, खाली इसका लिखोगे तो 6 का बनेगा, ठीक है। तो हम लोग एक चेक करते हैं, 2 मिथाइल ब्यूट, ये तो 4 1 5 का बना, तो दोनों से बनाते हैं। अल्डोल प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं आता है तो सीखो, मैं सिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। क्या करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन को हटा देते हैं, जैसे इसका बनाओगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन अगर यूज करें हम लोग तो क्या बनेगा, एक बार ध्यान से देखो। ये CH2 यहाँ लिख लो, CHO लिख लो, और ये यहाँ पे CHO लिख लो, NCH2
NCH3 और ऐसे वाटर निकाल दो क्योंकि हीट किया है, हीट भी किया है बाद में। तो ये अल्डोल का एक प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा हम लोग का CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन जाएगा एक प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन 2 इनर है, ये तो नहीं है, पेन 2 इनर है, ये 2 तो बन रहा है हम लोग का, 2 आंसर नहीं होगा। तो हम लोग, हमारा आदत है जो इधर पहले जो सही है इधर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, आंसर ये नहीं है, 2 तो बन रहा है। चलो एक बार करते हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं और इसका CO ग्रुप लेते हैं, बना के देखते हैं। इसका अल्फा हाइड्रोजन लोगे तो ऐसे कर ले हम लोग, CH3 CHO ऐसे लिख लो, इसका CH3 ये 2 CHO ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, और ऐसे वाटर निकाल दो। अल्डोल का प्रोडक्ट लिखने के सिखा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 NCHO, इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनर, ये हम लोग का बन रहे हैं, 1 भी बन रहे हैं, तो 1 भी आंसर नहीं होगा, 1 2 तो गए काम से। ये देख रहे हैं हम लोग, इसमें देखने के लिए बिल्कुल ये नहीं बनेगा आपका, अब पता चल गया 3 मिथाइल बन ही नहीं सकता, 1 2 मिथाइल ही बन सकता है, क्योंकि ये देखिए ब्यूट मतलब 4 1 5 कार्बन का बनाना है, 4 1 5 कार्बन का बनाना है, तो 5 कार्बन बनाने का हम लोग 2 बना चुके हैं, एक यहाँ A बनाए हो, एक यहाँ B बनाए, दोनों 5 कार्बन का, यही कैपेसिटी है बनने का, समझ पा रहे हो ना। ऐसे ऐसे 2 का बनेगा तो 6 कार्बन का, ऐसे ऐसे 2 का बनेगा तो 4 कार्बन का, और ये मिलके बनेगा एक बार तो 5 का, फिर ये और ये मिलके बनेगा तो 5 का, तो 5 वाला दोनों हम लोग बना चुके हैं। 5 वाला दोनों बनाने के बाद भी ये 5 वाला बन नहीं पा रहा, इसका मतलब ये आपका नहीं बनेगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 2 मिथाइल पेन 2 इनर, मतलब 5 एक 6 कार्बन है, ऐसे ऐसे 2 का बनाओगे, एक बार बना के बताऊं क्या, तो बना के बताऊं तो इधर देखो, ऐसे ऐसे 2 का लेंगे, एक तो सीधे सीधे ले लेते हैं हम लोग CH2 CH डबल बॉन्ड O, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन को गायब कराने हमें, यहाँ आऊंगा CH2 CH3 और ये CHO ये कर लेंगे, तो ये हमारा वाटर हट जाएगा, वाटर हट जाएगा तो बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, इधर यहाँ पे CH3 NCHO, इसका नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंट 2 मिथाइल पेंट 2 इनर, ये भी हमारा बन रहा है, यहाँ पे बन गया, आंसर होगा 4 ही, ठीक है, वेरी गुड। टेंशन मत लो, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, देखो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, तो देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये रिएक्शन करके बी बना देंगे, मान लो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं क्या करना है, पहले यहाँ ए बनाएंगे फिर बी बनाएंगे, ये 4 नाइट्रोटोलुइन तो यही है आपका। एज्यूम दैट रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन, पूरा रिएक्शन होता है, ये 1 मोल लोगे तो वहां तक बनेगा पूरा, देन 137 मिलीग्राम ऑफ नाइट, अगर ये 137 मिलीग्राम ले लो तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बी, ये कितना मिलीग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो मोल कंसेप्ट और इसको लगा करके पूछे, ये करते हैं हम लोग, SnHCl, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप SnHCl से बना देता है NH2, ये pH न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद फाइनल ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ आपका ऊपर हो जाएगा CH3 और नीचे हो जाएगा NH2, ठीक है। फिर ये एसाइलेशन, एसाइलेशन हर एक पेपर में है, नाइट्रोजन के साथ हो या ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ या अमाइन का होने का क्या होता है एसाइलेशन, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ, सारे पेपर में बताया हूँ मैं, COCH3, ये यहाँ से एक H और ये वाला चीज गायब हो जाएगा, हो जाता है एसाइलेशन, तो बी जो हम लोग का होगा प्रोडक्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि बी का काम पड़ जाएगा अभी, तो बी हम लोग को हो जाएगा, यहाँ पे होगा CH3 और ये यहाँ पे होगा NH एक रहेगा और ये CO और ये CH3, ये हो जाएगा आपका डी रिएक्शन, नहीं नहीं बी नहीं हुआ, 1 के बाद अभी 2 रिएक्शन करना बाकी है, 2 है ब्रोमिनेशन, 2 क्या है हम लोग का ब्यूटीफुल ब्रोमीन जो है वो आएगा हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर में क्या हर एक पेपर में ब्रोमिनेशन आता ही आता है, तो इस पे ध्यान रखो, ब्रोमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, तो ब्रोमिनेशन करोगे तो इसके
पैरा ऑर्थो पोजीशन, पैरा ब्लॉक है तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। मैं कर दिया, ये कितना लिखोगे, ये सेकंड रिएक्शन कर दिया, ब्रोमिनेशन होकर के यहाँ पे Br आ जाएगा। उधर ही रखो, इधर रखो या इधर रखो, किधर भी आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका Br आ जाएगा। ये हो गया Br वाला, ये B हो गया। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो, आ जाएगा 137। ठीक है, हमने किए थे 137, बेटा का पेपर आया होता तो हमने बहुत सारे कैलकुलेशन किए थे। 137 है, तो ये 1 मिलीमोल है, 1 मिलीमोल है, 1 मिलीमोल, तो ये भी बन जाएगा आपका 1 मिलीमोल। ठीक है, तो इसका जो मोलिकुलर मास कैलकुलेट 228 आ जाता है, किया हुआ है 228 आ जाएगा, 228, तो 228 आ जाएगा, तो 228 ग्राम ही हो जाएगा आपका आंसर। 228, ये सही था, 228 ग्राम आंसर हो जाएगा। 1 मोल का 228 ग्राम ही होता है, 228 ग्राम ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग ये वाला, एक कप ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस सिस्टम इज प्लेस इन ए माइक्रो ओवन। ठीक है, turn into during which the water began to boil। हाँ, तो देखो, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड वाटर था, धीरे धीरे ये H2O लिक्विड 100 डिग्री में हुआ और फाइनली बॉयल कर गया, H2O गैस 100 डिग्री में हुआ, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया है। तो ऐसे करते करते जाओगे तो लिक्विड का इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी होगा पॉजिटिव, तो ये आंसर नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बस ये आंसर हो जाएगा। बाकी सब देख लो, हीट दे रहे हो तो हीट तो पॉजिटिव होगा ही, ये भी, और ये एक्सपेंशन है तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, तो सारे ये सही है, सेकंड आंसर हो जाएगा। कोई टफ नहीं था, ये आसान है। वैसे थोड़ा सा पेपर ये वाला टफ है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है ना, टफ है, तो घबराओ नहीं, मैं हूं ना। इसको करते हैं हम लोग। Given below are two statements, COBr4 2 minus ions will absorb light। हाँ, हम कितना बताएंगे कौन सा सही कौन सा गलत, ठीक है, किया था तो चलो अभी ज्यादा नहीं, और एक दो बता देंगे। तो ये जो हम लोग का पास आयन विल एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोअर एनर्जी, होता क्या है ना, यहाँ जो स्ट्रॉन्ग है, क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है देन Br माइनस फिर I माइनस, यहाँ पे I माइनस, ठीक है, ये होगा। मतलब स्प्लिटिंग जो होगा क्लोरीन के केस में अगर इतना स्प्लिटिंग होगा तो ब्रोमीन के केस में कम स्प्लिटिंग होगा, आयोडीन के केस में और कम स्प्लिटिंग होगा। ये क्लोरीन के केस में, ये ब्रोमीन के केस में, और ये आयोडीन के केस में स्प्लिटिंग होता है ना। ये कौन है, टेट्राहाइड्रल है, तो यहाँ हो जाएगा आपका Eg और यहाँ हो जाएगा E2G। ठीक है, इस तरह से जो स्प्लिटिंग होगा क्लोरीन के केस में ज्यादा होगा, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने के लिए ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो COBr ion will absorb light of lower energy, बिल्कुल सही है। देन क्लोरीन, इन दोनों में पहला स्टेटमेंट जो इसका है, इन दोनों में कंपेयर किया है, तो ये लोअर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये हायर एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। 2 देखते हैं, इन दिस ion the energy separation between two set of orbital, two set में T2G and Eg set of orbital more than this, नहीं, आयोडीन के केस में लेस होगा, क्लोरीन के केस में ज्यादा होगा, आयोडीन के केस में लेस, क्लोरीन के केस में ज्यादा। तो ये क्या है हमारा गलत स्टेटमेंट है, H2 क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखते तो आपका सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ब्यूट आयन एंड हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन में रिएक्ट कराते हैं ब्यूट आयन से, तो ये पता है लिल्लार कैटलिस्ट है, तो सिस अल्कीन देता है, सिस अल्कीन मतलब ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ एक H, यहाँ एक H, ये बन जाएगा आपका X, और ये है बिट रिडक्शन। ठीक है, ये ट्रांस अल्कीन देता है, ये क्या करेगा, अल्काइन में H2 जुड़ेगा 1 मोल, और ये ट्रांस अल्कीन देगा, तो इसका Y जो हो जाएगा मतलब C डबल बॉन्ड C, एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, उस पे दोनों सेम साइड, इस तरह से रहेगा। तो इसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, अच्छा फिर ये ध्यान रखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट है, एक्स एंड वाई आर स्टीरियोआइसोमर, बिल्कुल सिस एंड ट्रांस क्या होता है, स्टीरियोआइसोमर होते हैं, लेकिन ज्यादा उत्सुक मत हो, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये आंसर में नहीं जाएगा मेरा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ये कट गए, ये भी हमारा कट गए, इनकरेक्ट पूछा है। आगे डाइपोल मोमेंट ऑफ x इज 0, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है, x का इसका ये पोलर होता है, x क्या होता है, पोलर, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे होता है डाइपोल, ऐसे होता है, इसका
इसका रिजल्टेंट ऐसे जाता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट इससे 0, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये हम लोग आंसर करेंगे। बी एक आंसर होगा, दोनों में बी का कोई फायदा तो होगा नहीं, सी डी तो करना ही पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज हायर देन वाई, बिल्कुल सही, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि पोलर है, पोलर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज हायर, बिल्कुल ये सही है। लेकिन ये हम लोग आंसर नहीं करेंगे, सी को आंसर नहीं करेंगे, तो ये नहीं करेंगे हम लोग, तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड। एक बार डी वाला देख लो, एक्स एंड वाई रिएक्ट विद बोथ, हाँ बिल्कुल, ये दोनों ऑर्डिनलाइसिस होगा टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, नहीं सेम प्रोडक्ट होगा, यहाँ से कट करके एसिटाल्डिहाइड दोनों में बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इसको हम लोग आंसर करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ओके, सही जा रहा है। हाँ, आप लोग कमेंट करो और बताओ, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, कुछ और आपको चाहिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, और टाइम लगाना है, या और जल्दी करने हैं, क्या करने है, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लेट अस स्टार्ट 61 क्वेश्चन नंबर गिवन बिलो, यहाँ पे है इस तरह से। कहाँ जा रहा है ये, जो है 61 में जाना है हम लोग को, ठीक है, 61 में जाना है, ये 61, हाँ 61 में इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर एज गिवन इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये जो क्वांटम नंबर है, इस क्वांटम नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, ये पता करने हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू अगर 5 है, तो n इक्वल टू 5 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ एक माइनस होगा, यहाँ एक माइनस होगा, यहाँ एक माइनस होगा, सब जगह एक एक माइनस होगा। ठीक है, n का वैल्यू एक ऑर्बिटल यहाँ पे होगा -1 वाला, एक यहाँ पे भी, और एक यहाँ पे भी, और सब में दो दो इलेक्ट्रॉन होगा, सब में 1 2 3 4 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 8। m का वैल्यू माइनस यहीं तक लेने हैं ना, m का वैल्यू -1, m का वैल्यू -1 कहाँ होगा, समझ में आया आपको? पीछे बताऊं क्या, l का वैल्यू 0 में नहीं होगा, 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, और डिटेल करो, l का वैल्यू 1 करोगे, l का वैल्यू 1 करोगे तो m का वैल्यू होगा 0 1 -1, तो ये एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और करो डिटेल, l का वैल्यू अगर 2 करोगे तो m का वैल्यू हो जाएगा -2 -1 0 1 2, तो ये एक होगा यहाँ पे, मतलब सब में एक एक होगा, l का वैल्यू 1 में एक, m का वैल्यू -1 वाला ऑर्बिटल होगा, l का वैल्यू 2 में एक -1 वाला ऑर्बिटल होगा, और उसी तरह से l का वैल्यू 3 में होगा, l का वैल्यू 4 में भी होगा, तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल होगा, m का वैल्यू -1 वाला, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बी वाला भी देख सकते हो आप, l का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू -1 है, -1 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उनमें से s का वैल्यू +½ है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो यहाँ पे एक ही होगा, आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड है, रिएक्टिविटी नाइट्रेशन के लिए रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। तो जो डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, यहाँ पे +R ग्रुप है, इसका रिएक्टिविटी हाई होगा, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा सी का हो जाएगा। इन दोनों में -R, हाईली -I इफेक्ट होते हैं इसका, तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत रिएक्टिव घटा देता है, कौन, इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से E+ से रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, और सबसे कम ये लीस्ट हो जाएगा, और ये रहेगा बीच में, तो हमारा हो जाएगा CAB। ठीक है, कौन सा है, CAB, तो 4th आंसर हो जाएगा इसमें, तो हो गया ये 62 का 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें, स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट अबाउट द निकल कॉम्प्लेक्स ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड, हाँ तो ये जो है NiDMG2 होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो इसके बारे कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत, और इनकरेक्ट वाला करने, इनकरेक्ट वाला। ठीक है, इनकरेक्ट वाला ज्यादा डिफिकल्ट होता है करेक्ट वाला से। इट इज रेड कलर होते हैं, चेरी रेड होते हैं, इट इज चेरी रेड। ठीक है, तो ये हम लोग का सही है, तो ये आंसर नहीं करेंगे हम, ये नहीं करेंगे। अगला है, अगला हम लोग के पास है, अगला नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इट हैज अ हाई सोलेबिलिटी इन वाटर, नहीं ये स्टेबल होते हैं, वाटर के साथ सोलेबल नहीं होगा यहाँ पे।
ठीक है, यहीं पे रहता है, ये ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये हम लोग आंसर में जाएगा, हमारा बी होगा आंसर। बी तो दो जगह है, इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, इसको सही करो, इसको इधर फाइनल सही लगाएंगे, हम टिक लगाएंगे। सी, द निकल आयन हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय, ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, डीएमजी क्या होता है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। तो Na+2 है यहाँ पे, Na क्या है, +2 है, Na+2 कितना होता है, 4s 0 3d8, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग कर देगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा, बात समझिए आप। ये क्या हम लोग का D8 जो है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कर देता है, पेयरिंग कर देगा, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है DsP2, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर होते हैं, DsP2 हो जाएगा। समझ गए, डीएमजी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। तो क्या बोल रहा था मैं, सीधे आयन हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं, पेयरिंग हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। पेयरिंग होने के बाद कैसा होगा, ये भी बना के दिखाऊं, ये खाली हो जाएगा, 1 2 3 4 में से दो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे रहने का मतलब क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो इट हैज 2 अनपेयर्ड, ये गलत है, तो ये आंसर करेंगे, सी हम लोग आंसर करेंगे। तो सी आंसर करेंगे अगर हम लोग, तो क्या हो गया, ये सी आंसर हम लोग करेंगे। सी आंसर करने के लिए ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन बी भी करना था ना हम लोग को शायद, ये तो किए नहीं थे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। The complex cation form 5 member metal, a cyclic metal containing ring is the correct answer। ठीक है, तो ये 5 मेंबर रिंग, इसका कॉम्प्लेक्स अगर बनाओगे आपका तो बन जाएगा Na, इस तरह से बनते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का होता है, डीएमजी का फॉर्मूला हम लिख लो, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ये होता है एक डीएमजी बना दिया। ठीक है, नहीं अभी यहाँ पे एक OH बनाओगे तो यहाँ पे एक O- रखोगे, फिर से यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, इसमें O-, इसमें OH रहते हैं। ठीक है, यहाँ एक CH3, यहाँ एक CH3, इसमें देखोगे तो ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर है, 6 मेंबर, ये हाइड्रोजन बनाते हैं, ये 5 मेंबर रिंग। ठीक है, आपके पास क्या है, 4 5 मेंबर रिंग, नहीं गलत है, ये क्या है, गलत है हमारे पास, गलत स्टेटमेंट ही लेने थे, तो ये हो जाएगा 3, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, डीएमजी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूल A to D साइक्लिक स्ट्रक्चर व्हिच ऑफ नॉट रिएक्ट विद टॉलिन, कौन टॉलिन रिएक्शन से नहीं रिएक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा रिएक्ट, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, कौन नहीं करेगा रिएक्ट, जिसमें ना ये जो OCH3 बॉन्ड होता है ये एसिटल होता है, एसिटल थोड़ा स्टेबल रहता है, यही रह जाता है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। और यहाँ जो OH है ना, तो ये हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल है, और हेवी एसिटल वाला क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस इजीली हो जाता है, फाइनली ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये टॉलिन रीजन में पॉजिटिव टेस्ट है, टॉलिन रीजन का टेस्ट देता है। ये जो है टॉलिन रीजन का टेस्ट नहीं देगा। उसी तरह से ये CH3 है, ये भी नहीं देगा, ये आपका OH है, ये देगा। ठीक है, तो नहीं देने वाला नॉट रिएक्ट विद टॉलिन रीजन हम लोग को पूछा था, आंसर हो जाएगा बी एंड सी। तो BC कर लो यहाँ पे। ठीक है, BC आंसर हो जाएगा। तो BC ज्यादा नहीं करना है, बहुत BC नहीं करना है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल एस विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल आप आइडेंटिफाई करके बता दो मुझे। उसके बाद आइडेंटिफाई अगर आप कर भी लिया, तो द करेक्ट बॉन्ड एंगल मेड बाय द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड एंगल उसका क्या होगा, इसमें जो होगा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इसमें हो जाएगा। नाइट्रोजन में क्या होता है, एक पेयर, और फ्लोरीन में तीन पेयर, तो हो जाएगा 3 3 से 9 10 पेयर हो जाएगा, 10 लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए, यहाँ पे फ्लोरीन में, समझ गए होंगे आप लोग।
ये हो जाएगा, ये हो गया NF3। NF3 में अब पूछ रहा है क्या बॉन्ड एंगल क्या होगा, क्या होगा, आप बॉन्ड एंगल NF3 में बता दो। तो हम लोग याद तो नहीं है, कैसे बताओगे, तो अमोनिया का याद रहता है, एनसीईआरटी में ही याद रखना पड़ता है, अमोनिया का होता है 107, तो अमोनिया से ज्यादा या कम, ऐसे ये क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो अगर ये ऐसे करोगे तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर सब इधर रहते हैं, पास पास इलेक्ट्रॉन बहुत रिपल्शन होते हैं, और बहुत रिपल्शन होकर के 107 एंगल है, और ये दूर दूर इसका खींच के रखते हैं, तो दूर दूर इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन कम होते हैं, तो रिपल्शन कम है तो पास पास रहेगा, रिपल्शन कम तो पास पास रहेगा, पास पास रहेगा तो एंगल यहाँ अल्फा का वैल्यू कम हो जाएगा, तो अल्फा लेस देन 107, इतना आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन से, तो लेस देन 107 होगा तो सीधे सीधे आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, डिटेक्शन होता है ना, जैसे तुम लोग जाते हो देखने के लिए तो उसमें डिटेक्ट करते हो ना कुछ लगा करके, हाँ रील बनाने आता है कि नहीं, आती है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या, तो वैसे ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिटेक्शन है, कैसे डिटेक्ट करेंगे, चेंज क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हमने बोले हाँ रील बनाने आता है तो क्या उसमें चेंज आता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये बोल रहे हैं मुझे अभी नहीं आता रील बनाने, सीखेंगे। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेशन बेयर्स रिएजेंट से हम लोग टेस्ट करते हैं। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, KMnO4 होता है, अल्केलाइन फोल्ड होते हैं KMnO4, तो KMnO4 का कलर खत्म हो जाता है। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट पता होगा अनसेचुरेशन में, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डबल बॉन्ड CH2 है, बेयर्स रिएजेंट लगाओगे तो MnO4 का कलर खत्म हो करके इसमें OH बन जाते हैं, ठीक है, MnO2 बनते हैं, ये हो जाता है हमारा कलरलेस हो जाता है। तो ए का जो होगा आपका, ए का जो होगा डिस्चार्ज पिंक कलर, हाँ इसका जो पिंक कलर होता है KMnO4 का पिंक कलर, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा आपका 4, ए का जो 4 है आपका, ये दोनों में से कोई होगा, ए का 4। आगे आप जो जानते हो वो कर लो, ठीक है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सिल्वर मिरर कौन देगा, 12 रिएजेंट, 12 रिएजेंट कहाँ है यहाँ पे, अल्डिहाइड ग्रुप 12 रिएजेंट देगा कौन, सिल्वर मिरर, तो ये 2 सी का 2 कर लो, सी में आ जाओ, सी का 2 दोनों में था यार, कोई फायदा तो हुआ नहीं। देखो फिनोल का देखो, फिनोलिक ग्रुप FeCl3, ये FeCl3 के साथ कलर देता है, कौन सा कलर देता है, रेड नहीं देता है, वायलेट देता है, FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है फिनोलिक ग्रुप, क्या देता है, जो लगाओगे PHO3Fe ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी का 3, डी का 3 मतलब एक ही है, अच्छा आंसर हो गया आपका 3, डी का 3। और भी देखना है तो देख सकते हो, याद करने वाला है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना, नेक्स्ट टेस्ट में आएगा ही आएगा, ऐसा इनमें से एक रिएक्शन आएगा ही। ये देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये जो दो स्टेटमेंट है, सब्लिमेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड विद लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, सब्लिमेशन यूज होते हैं जो सॉलिड से वेपर गैस बन पाए, तो उसके लिए यूज होता है, लो मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने वाला के लिए नहीं यूज होते। तो स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, गलत है। स्टेटमेंट 2 में आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज एज द एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस, नहीं गलत है, इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज, जैसे हम लोग पहाड़ में जाते हो एक्सटर्नल प्रेशर कम होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ये लिखा है ज्यादा, स्टेटमेंट 2 भी हो गया गलत, सब के सब गलत हो रहे हैं, स्टेटमेंट 2 भी गलत, 1 भी गलत, आंसर कौन सा हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 फॉल्स, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो हम लोग, कंपाउंड पी अंडरगो द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, पी, ये पी क्या होगा अगर ये सब रिएक्शन दे, तो उल्टा भी आ सकते हो तुम इस क्वेश्चन को, जैसे ये किसमें रिएक्शन करता था, 1 डिग्री अमाइन में करता है, ये है कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, इसमें करता है 1 डिग्री अमाइन में करता है, तो 2 रिएक्शन से पहले इसको देखोगे आपका होगा ये NH2, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और 1 ये क्या है, HBD रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है HBD, HBD किसमें रिएक्शन करता है, किसमें करता है, अमाइड ग्रुप में करता है, तो मतलब Q जो हमारा था इसमें यहाँ पे अमाइड बना दूंगा, ऐसे करके यहाँ पे CO और ये NH2, ये आपका Q था, Q से HBD होकर के ये बना है। अच्छा, NH3 हीट, NH3 हीट किस में, एसिड में NH3 हीट करोगे तो ये बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। इसमें ये वाला मॉलिक्यूल में आप जो है NH3 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो एक मॉलिक्यूल वाटर जा करके
यहाँ से ये OH और यहाँ से H हट करके ये बन जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2। टफ नहीं था, ठीक है। इधर से भी कर सकते थे, यहाँ पता है अमाइड बने हैं, एसिड में NH3 हीट करते हैं तभी अमाइड बनते हैं, ये याद रखना, एसिड में इंपॉर्टेंट है ये, क्या कई जगह पूछते हैं और हर बार पूछते हैं, हर एक टेस्ट में दिख रहा है। NH3 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो बन जाएगा RCONH। अगर इधर से शुरू करते आप, इधर से शुरू करें तो एक ही यहाँ पे एसिड है, बस यही एसिड है, ये अल्डिहाइड है, ये अमाइड है, ये कीटोन है। इधर से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो एसिड का ये रिएक्शन है, एसिड तो 2 में है, बस 2 ही आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग को करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग आर, करेक्ट अभी करने हम लोग स्टेटमेंट करेक्ट किसकी है। आयनिक रेडियो ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीज डाउन, नहीं 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 नहीं, ग्रुप 13 का M+3 लोगे तो साइन ऐसे ज्यादा होगा ना, डिक्रीज क्यों करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, ये आयन लेने से भी डिक्रीज नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट 1 मतलब ए मतलब हम लोग का गलत है और करेक्ट लेने हैं, ये हम लोग का आंसर नहीं जाएगा। काट दो ऑप्शन तो गए, ठीक है, 2 ऑप्शन तो गए। बी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, एक्सेप्शन होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। ग्रुप 13 में कौन है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीएल है। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो डाउन दिया तो इसका तो हाईएस्ट होता है, तो डिक्रीज कैसे बोल दिया है, लेकिन यहाँ से यहाँ होता है, ठीक है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और हाईएस्ट यहीं पे है, हाईएस्ट यहाँ पे, लीस्ट यहाँ पे, एक्सेप्शन बहुत है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है, गलत वाला तो लेना ही नहीं थे, मतलब ये तो वैसे भी नहीं होगा। बचा कौन सा, एक ही बचा, ये आंसर होगा। डी देख लेते हैं, ट्राइक्लोराइड एंड ट्राई, सी भी देख लो। Among the group 13 element, boron has highest first ionization energy, बिल्कुल सही है, सी हम लोग का सही है, तो पहले सही था, नहीं अच्छा सी सही, यहाँ पे भी सी सही है, दोनों का आंसर है डी। ट्राइक्लोराइड एंड ट्राइआयोडाइड ग्रुप 13 एलिमेंट आर कोवेलेंट नेचर, बिल्कुल कोवेलेंट नेचर के ये होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। कई जगह से हम लोग का आंसर 3 आ रहा था ग्रुप 13 का, याद रहा क्या आपको, आयनाइजेशन एनर्जी बता दो ग्रुप 13 का, एक्सेप्शन बहुत है, क्या है हम लोग का, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीएल, थेलियम है। तो हम लोग के पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसका, ऊपर नीचे, फिर टीएल का, ऊपर नीचे बीच वाला, फिर ऊपर नीचे, 4 5th। पूछेगा लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, आईएन का, मोस्ट किसका है, बोरोन का। अरेंज करोगे तो ऊपर नीचे बीच वाला, ऊपर नीचे, मतलब अरेंज करोगे आयनाइजेशन एनर्जी का पूछा हूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, तो बोरोन का सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा टीएल का, ऊपर नीचे बीच वाला गैलियम का, फिर ऊपर एल्युमिनियम का, और फिर लीस्ट हो जाएगा आईएन का, इंडिया का, आईएन का, इंडियन का लीस्ट, चाहे इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। ले जाओ जल्दी इलेक्ट्रॉन इंडिया से, लीस्ट है। ये देखो, कंसीडर द जनरल रिएक्शन गिवन बिलो एट 400 केल्विन। क्यों बच्चे को परेशान करते हैं इतने टफ टफ क्वेश्चन पूछ करके, क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछा जाए, मजे से क्वेश्चन दे, टेस्ट दे बच्चे, टेंशन ही टेंशन दे रहे हैं। कंसीडर ये रिएक्शन है केपीकेसी आर द स्टैंडर्ड कंडीशन, सम कंडीशन टेंपरेचर, सेम कंडीशन टेंपरेचर बट वेरिएशन इन एक्स एंड वाई। ये जो यहाँ पे एक्स है रिएक्टेंट में, वाई है प्रोडक्ट में, तो केपी इक्वल टू ये होता है, केसी ये होता है एप्रोप्रिएट यूनिट में, एक्स वाई क्या होगा, केपी केसी का रिलेशन में पूछा है यहाँ पे, देखो तो क्या होता है, केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी, ये रिलेशन है, रिलेशन बड़ा खतरनाक है, ठीक है। डेल्टा एनजी क्या होता है बताओ, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, डेल्टा एनजी क्या होगा हमारा, हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, डेल्टा एनजी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होते हैं। तो पहले वाला के लिए अगर हम लोग लगा दो यहाँ पे 1 के लिए, 1 के लिए, अच्छा ये पता है केपी अगर ज्यादा है ना, ये ज्यादा है तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा, ठीक है, डेल्टा एनजी पॉजिटिव। पहले वाला के लिए हम लोग का डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, मतलब y ग्रेटर देन x होगा, y ग्रेटर देन x, तो मतलब ये आंसर, ये आपका x है, ये y है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, y ज्यादा होना, y कम वाला ये नहीं होगा, तो y ज्यादा, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। अब यही दोनों डिसाइड करें, ये तो करना ही नहीं है आपको, 2 1 2 1 यहाँ पे भी,
इसको भी देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे आओ, इसको जब तक देखते हैं सोल्व करेंगे बाद में। यहाँ केसी ज्यादा है, केपी कम है, इसका मतलब डेल्टा एनजी क्या है हमारा, लेस देन जीरो है। मतलब क्या है, y माइनस एक्स लेस देन जीरो है, मतलब y से ज्यादा x है। तो x ये है, ये y है, तो x ज्यादा है और y क्या है, कम है। तो यहाँ हम लोग को करना पड़ेगा, कुछ 3 4 में कुछ करना पड़ेगा। जुगाड़ से ही कर सकते हो, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा इसको सोल्व करने के लिए। तो एक सोल्व करते हैं, एक तो करना ही पड़ेगा, वन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ लगा देते हैं केपी का वैल्यू कितना, 85 है, 87 नहीं है, 85 है, 85.87 इक्वल टू केसी है 2.586, क्यों गलत गलत लिख रहा हूँ, 2.586 इंटू डेल आर टी, आर का वैल्यू हो जाएगा 0.8 ही ले लेता हूँ, 0.8314 है, इंटू टी का वैल्यू टी का वैल्यू 400 है यहाँ पे। इस पे पावर हो जाएगा आपका y माइनस एक्स। आगे करते हैं, 85.87 डिवाइड कर लेते हैं, हमारा डाटा इधर ले आते हैं, 2.586 इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 8 32 3200, आर का वैल्यू गलत लिख दिया हूँ मैं, ठीक है, ठीक करता हूँ मैं। अगर 0.08 होते हैं इंटू 400, ठीक है, तो इनके बाद पॉइंट होगा यहाँ पे, इस पे पावर हो जाएगा y माइनस एक्स। एक बार जो है इसको डिवाइड करो, ऑलमोस्ट ये 32 के पास ही होगा। देखो ना, ये 3 से डिवाइड करोगे तो नहीं, 2 से करोगे तो 2.5 है, ये 2.5 से 80 ले लो, 80/2.5 पर करके देखो मोबाइल से कितना आ रहा है, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये इतना डिवाइड 32.33 आ रहा है ये, और ये इंटीजर है हमारा, तो डेफिनेटली ये जो डाटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1। y ज्यादा है x से, जो y ज्यादा और 1 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 का है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, y और x में y माइनस एक्स 1 होगा, तो y 2 माइनस 1 1 है, 1 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 4। ये आंसर नहीं हो रहे, 4 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अगर ये टेक्निक से नहीं करोगे तो क्वेश्चन में उलझ जाओगे, टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर चिड़िया चुग गई खेत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन ए बी फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड, ये ग्राफ बनाया ए बी का डिकम्पोजिशन का, ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज x मिनट, ठीक है, x मिनट पूछ रहा है, यहाँ सेकंड में दिया है, ध्यान रखना, ये गलती हो गया था। तो करते हैं, ये देखो 0.6 से 0.055 किया, तो कितना कम हुआ है, ये कम हुआ है 0.05 और लगा 100, कितना 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। फिर ये 0.55 से 0.5 हुआ, फिर से ये 0.05 हुआ, फिर से ये लगा है 100 सेकेंड, मतलब ये सेम लग रहा है, ये होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा, जीरो ऑर्डर। नहीं तो जीरो ऑर्डर पता करने की और तरीका है, आप जो वो जानते हो ना, आर नोट माइनस आर इक्वल टू के टी, ये जानते हो ना, इससे भी कर सकते हो, यहाँ से के निकाल लो, के इक्वल टू हो जाएगा आर नोट माइनस आर बाई टी। एक बार समझ पा रहे, 2 बार के निकाल लो, अगर दोनों बार सेम आ गया तो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, इक्वेशन है, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर है, ये कर सकते हो, तो सेम आ जाएगा, आप करके देखना। वैसे भी कर सकते हो, सेम इंटरवल में सेम टाइम का इंटरवल, तो सेम चेंज का इंटरवल, तो वो होता है जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला बोलो, जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ होता है आर नोट बाई 2k, और आर नोट का वैल्यू है 0.6/2 इंटू के का वैल्यू भी यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर नोट पुट कर लो एक बार, ये वाला 0.6 माइनस 0.55 डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू 100, कितना डेटा हो गया 0.05/100, यहाँ पुट कर लो, हाफ लाइफ बाय 0.6/2 इंटू 0.05/100, 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया कितना, 5 × 10 6000 हो गया, 600 हो गया, 5 × 10 0.1 खत्म, 600 हो गया, 600 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इसमें आंसर करना है हम लोग को मिनट में, तो आंसर कितना होगा 600/60 इक्वल टू 10 मिनट, ये आंसर होगा,
ठीक है, उसने 600 आंसर कर दिया था, गलती हो गई। तो 10 यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में 10 मिनट 10 आएगा, सिर्फ 10 आएगा, ये ध्यान रखना था। क्वेश्चन मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं था। ये देखो, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। हम लोग फॉर द फॉलोइंग गैस फेज इक्विलिब्रियम रिएक्शन एट कांस्टेंट टेंपरेचर, देखिए ये रिएक्शन है। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर √3 दिया है, पागल बना रहे हैं। एंड द प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी का वैल्यू 9 दिया है। देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू पूछना इस टर्म में, वो भी देखो क्या करना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू पता करने हैं। कैसे करोगे, ऐसा करते हैं, इनिशियली ये लेते हैं 1, ये 0, ये 0, और ये लिख लेते हैं 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 3/2 अल्फा। ठीक है, ये कर दिया हमने। तो टोटल प्रेशर √3 दिया है, तो पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल मोल निकालना पड़ेगा। तो पहले टोटल मोल देख लो, टोटल मोल हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 3 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस ये जोड़ोगे हो जाएगा 4/2 2 अल्फा, ये 1 प्लस अल्फा हो गया, ये हमारा टोटल मोल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, क्योंकि केपी है ना 9, पहले ये लिख देता हूं आपको समझ में आएगा। केपी इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पे पावर हाफ इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ये आपका लगेगा। ठीक है, ये लग जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर पता करना पड़ेगा, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया, टोटल √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। बार बार √3 बहुत परेशान करेगा, तो इसलिए हम लोग पी लिख लो, बाद में पी का वैल्यू √3 कर देंगे हम लोग, ये पी से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया हमारा पार्शियल प्रेशर। यहाँ पुट कर देते, ये है हमारा 9 इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा पी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा का पावर हाफ इंटू 3 अल्फा पी बाई 2 पे पावर 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा टू द पावर 3/2, ये पे भी है 3/2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा NH3 पे पावर 1 है, कम से कम थोड़ा कम है, 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बाद में पी का वैल्यू √3 पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, पी स्क्वायर होता है ऊपर, नीचे यहाँ पी है, तो एक पी बचेगा, देख सकते हैं, पी पे पावर हाफ प्लस पी पे पावर 1/3, कैसे देखो, पी पे पावर हाफ इंटू पी पे पावर 3/2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और नीचे एक पी है, तो एक पी बचा, ऐसे करना होगा। 9 इक्वल टू एक पी लिया है। ठीक है, बाकी डाटा सब देखते हैं, पी सब खत्म हो गया, अब अल्फा देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एग्जैक्टली ऊपर क्या है, पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अल्फा बाई 2, तो यहाँ अल्फा पी का काम तो कर चुके हैं, चाहो तो ये पी सब हटा सकते हो आप, पी सब हटा सकते हो। अल्फा बाई 2 का काम करो और 3 का काम बाद में करेंगे। अल्फा बाई 2 यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 का हो जाएगा स्क्वायर, समझ पा रहे हो। अल्फा बाई 2 का स्क्वायर कैसे, अल्फा बाई 2 पे पावर हाफ प्लस अल्फा बाई इंटू अल्फा बाई 2 पे पावर 3/2, ये देखो अल्फा पे पावर 2 हो जाएगा, तो अल्फा बाई 2 पे पावर 2 हो गया। तो अल्फा का भी पावर काम कर लिए हम लोग, ये अल्फा बाई 2 लिया है। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम लोग, 1 प्लस अल्फा भी कर सकते हो, 1 प्लस अल्फा ही कर दो, ये जो है ना इसी ब्रैकेट में यहीं पे कर देते हैं, अल्फा बाई 2 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, पावर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। एक बात रह गया, 3 रह गया ऐसे, तो 3 को कैसे लिखोगे हम लोग, कुछ नहीं अभी लिख लेते हैं, जब तक लिखते बाद में, 3 पे पावर 3/2, ये रहेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं।
सकते हैं अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन छोड़ के भी आ सकते हो, यहाँ मत छोड़ना, आप देखते रहना वीडियो। ऐसा नहीं क्वेश्चन देखते तो छोड़ देता हूँ मैं। देखो सर कैसे सोल्व करते हैं, ये भी तो देखो। p का वैल्यू √3 है, तो यहाँ से काम देगा हमको, √3 पुट कर देते हैं, तो 3 पे पावर हाफ होगा ये, और यहाँ पे 3 पे पावर 3/2 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, ऊपर नीचे ये 2 का स्क्वायर, नीचे 4 आ जाएगा, नीचे 4 कर रहा हूँ, और ये 1 माइनस अल्फा, ये वाला डाटा 1 प्लस अल्फा, या 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर है, तो नीचे 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिए हम लोग। अब जो है ये 3 पे 1/2, 3 पे 3/2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये डाटा सारा ऐसे खत्म हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू, यहाँ कर लेते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये हो गया हम लोग के पास यहाँ पे 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो ये उस पार कर दो, तो 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, अल्फा का वैल्यू हो गया 4/5, 4/5, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4/5। हम लोग ऐसा करो 1/अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा अजीब सा करना है, 1/2 लाना है, -1/2। ठीक है, ये कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 5/4, 5/4, 10⁻² लाना है, तो इसको कर दो इंटू 100 इंटू 10⁻², 500/4 हो जाता है 125 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो आप यहाँ पे और क्या करोगे, अब 1/अल्फा कैलकुलेट कर लो, तो 1/अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, रूट हो जाएगा 125 इंटू 10⁻² पे पावर हाफ। ठीक है, तो फिर अल्फा ऊपर करोगे जैसे ही, ये हो जाएगा 125 इंटू 10⁻² पे पावर यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा, यही हमको दे के रखा था, तो ये रहा हमारा x, ये आंसर हो जाएगा 125, 125 इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब दोबारा देख लेना इसको घुमा फिरा करके, हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अजीब था। नेक्स्ट और 73 क्वेश्चन नंबर, x मिलीग्राम प्योर HCl was used to make an, ये थोड़ा आसान है, aqueous solution of 225 ml of 0.1 m solution, HCl solution are titrated the numerical value of x, x ये x पूछ रहा है, क्या कर रहा है HCl और इनके बीच में रिएक्शन है, इनका डाटा दे रखा है, इनका डाटा पूछ रहा है HCl का। रिएक्शन भी आसान है, 2HCl इक्वल प्लस BaOH होल ट्वाइस, ऐसे रिएक्शन करेगा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, BaCl2 प्लस H2O 2 मोल। ये हमारा ये हो गया, इसके मोल निकाल लेते हैं, मिलीग्राम है तो मिली मोल ही निकाल लेते हैं। इसके मिली मोल कितना होगा, 25 इंटू 0.1, 2.5। ठीक है, ये है आपका 2.5 मिली मोल, तो इसके 1 मोल, तो ये 2 मोल, तो ये हो जाएगा 5 मिली मोल। 5 मिली मोल का मास निकालो, 5 मिली मोल का मास है, अब मिलीग्राम में ही निकाल दें, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो m डिवाइडेड बाय इसका HCl का मोलिकुलर मास 35.5, आपका m का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 35.5 मिलीग्राम, यही आंसर हो जाएगा, यही x का वैल्यू 10⁻1 के टर्म में दे देंगे, और भी करके रखे हैं। चलो एक बार 5, 20, 2, 25, 26, 27, 2, 15, 16, 17, ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 1775 इंटू 10⁻1, इतना मल्टीप्लाई करके इतना हो जाता है, 35, 7, 5, 5, 15, हाँ होगा ही। ठीक है, तो यही हो रहा, अब क्या करोगे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मिलीग्राम में ना, मिलीग्राम में 10 के रूप में करने हैं। ठीक है, तो हो रहा है तो हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते। 1775, एक बार देखना कमेंट बॉक्स में बताना मुझे सही है कि गलत। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, आसान था, उसे प्रोसेस में फिर से अगर बता दो, हो सकता है गलती वहां पे। प्रोसेस यहाँ देख लो, क्या है यहाँ पे 2 मोल और 1 मोल है, इसका मोल गिवन है, इसका मोल आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा, ये हम लोग का x हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ तक अगर आगे आप वीडियो देख ली तो 100% आपका सिलेक्शन है, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ,
आप यहाँ आ जाओ दिल्ली में, मैं लिख के दे दूंगा। कंसिडर द स्पेक्ट्रल आइसोमर विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस आर सेपरेटली ट्रीटेड विथ KOH एक्वस। मतलब इसमें ना एक्वस की वजह से रिएक्ट कराओगे तो ये हो जाएगा C5H11OH आ जाएगा, ऐसे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो जाएगा विदाउट एनी रिएक्शन। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट व्हिच कैन एग्जिस्ट, अच्छा ये जो प्रोडक्ट होगा तो कितना ऑप्टिकल आइसोमर उनमें से कितना होगा, यार ये तो बहुत बनाने पड़ेगा। तो C5H11Br है, ठीक है। तो आप हम लोग बना सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। Br लगा सकते हैं, अभी लगा देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। PR आपका यहाँ लग सकता है एक ही, यहाँ कहीं लग सकते हैं आपके, यहाँ मान लो A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, कहीं भी PR होगा अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ लगाओगे तो A जैसा ही होगा, ठीक है। तो इसमें इसके अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये X Y Z इतना ही होगा, यहाँ X जैसा Y जैसा होगा, यहाँ होगा आपका Y जैसा, और यहाँ होगा आपका X जैसा होगा, तो ये तीन ही होगा। तो अगर हम लगाते हैं क्या करते हैं, BR से OH लग जाएगा, उसमें तो ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है कौन कायरल सेंटर देगा, ऑप्टिकल आइसोमर कौन बनाएगा, कायरल सेंटर किसमें होगा, ये करने हैं। अगर हम X पे लगाते हैं, X पे लगाते हैं तो कोई कायरल सेंटर नहीं होगा। अगर Y पे लगाओगे तो Y आपका कायरल सेंटर हो जाएगा। बना के बताऊं क्या, देखो CH3 CH2 CH2 1 2 3 CH BR हट के OH आ जाएगा और CH3, ये देखो कायरल सेंटर हो गया। अगर Z पे लगाओगे तो इधर इथाइल कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा, एक पे यहाँ आ गया। इसमें आते हैं, अगर A पे लगाओगे तो आपका B कायरल सेंटर हो जाएगा, A पे लगाओगे तो ये का इधर CH2OH हो जाएगा। बना के बताऊं, देख लो CH3 CH2C, यहाँ पे देखो CH3, यहाँ CH2OH होगा और यहाँ पे H होगा, तो ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग। हमने लगाया जब A पे तो B कायरल सेंटर होगा, और B पे लगाए तो कोई नहीं कायरल सेंटर होगा, ठीक है। इधर भी CH3 इधर भी CH3, C पे लगाओगे तो हो जाएगा, देखना C ही हो जाएगा, इधर मिथाइल इधर H इधर ये इधर लग जाएगा, C हो जाएगा। इसमें तो कहीं भी लगाओ कोई कुछ भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। यहाँ पे मान लो OH लग जाएगा तो यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, कायरल सेंटर नहीं होगा। आपका ऑप्टिकल कितना हो जाएगा 1 2 3, तो इसका 3 इंटीजर टाइप का 3 आंसर हो जाएगा। एक बार देखना, हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, बहुत टाइम हो जाता है, वीडियो लेंथी हो जाता है, तो एक बार आप दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ दिस complex is n time that of this complex, here n is, ठीक है। देखो क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ कोबाल्ट का है क्रोमियम का है, तो इसका स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का एक बार देख सकते हैं लोग, कोबाल्ट +3 है ना, हाँ +3, यहाँ पे +3 का हो जाता है 4s0 और 3d, कोबाल्ट होता है 27 होता है, तो ये हो जाएगा 6, समझ पा रहे हैं। कोबाल्ट का होता है 4s2 3d 7, तो कोबाल्ट +3 का ये हो जाएगा। और कोबाल्ट के साथ ना ऑक्सिलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, तो ये पेयरिंग हो जाएगा, सारे के सारे पेयरिंग हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हो T2G6 Eg0। बात समझ में आया, ऐसे करके मैं बताऊं, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा, ये हो जाता है आपका T2G, तो T2G6, ये दोनों है Eg0, ठीक है। Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, ये हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग ये लिखोगे क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी लिखोगे, तो ये हो जाएगा नीचे का गैप होता है 0.4, ये हो जाएगा आपका 0.4 डेल्टा नॉट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, ये तो माइनस होता है, ये -2.4 डेल्टा नॉट हो जाएगा। ये आ जाओ क्रोमियम में, क्रोमियम वाला में करोगे तो हो जाता है Cr+3 का Cr4s0 3d 5 में 2 यहाँ से गया 3 बच गया, ठीक है। तो इसका तो ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल है, पेयरिंग करने की जरूरत भी नहीं है। इसका हो जाएगा T2G6 T2G3 Eg0, ठीक है, T2G3 हो जाएगा। जब ये 3 आ गया आपके पास, तो इसका क्या होगा, क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसका हो जाएगा
माइनस 0.4 डेल्टा नोट इंटू 3, तो ये हो गया माइनस 1.2 डेल्टा नोट, ठीक है। और ये है माइनस 2.4 डेल्टा नोट, इसका रेशियो पूछ रहा है आप, तो रेशियो निकाल दो, 2 आंसर हो गया, माइनस 2.4 डेल्टा नोट डिवाइडेड बाय माइनस 1.2 डेल्टा नोट, ये वैल्यू आ गया 2, इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। अंत भला तो सब भला। तो इस तरह से आप लोग मेहनत करते रहे, और बाकी पेपर भी हम अपलोड करेंगे। अगर आप सारे पेपर कर लेते हो ना, 100% आपका 80 प्लस मार्क्स आ जाएगा, अगर समझ के कर लेते हो तो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।